चलिए जी, खाना मैंने खा लिया है और पेट पूजा कर लिया है और फुल हो गया है मेरा पेट। और अभी मैं निकलूँगी बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, जहाँ पे वो सामने फ्रेम भी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए जी, हम आपको लेके चलते हैं नीचे। कैमरे को हम कर देते हैं ऑन। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वेदर है आज। अच्छी इवनिंग है, शाम ब्यूटीफुल खूबसूरत। और मैंने अच्छे से डिनर कर लिया है और खूब पेप्सी में बहुत सारी बर्फ़ थी जो कि ठीक नहीं थी मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे पीना ही पड़ा क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम इधर से भी नीचे हो जाते हैं और हम आपको दिखा देते हैं साथ साथ काबा की रौनक। ओके, इधर ज़रा कैमरा घुमा लेते हैं भाई। ये देखिए माशाल्लाह, आई थिंक सो टाइम हो चुका होगा 12:30-1 का। तो मैं अब घर की तरफ जाऊंगी क्योंकि आज इतना प्यारा वेदर है ना दोस्तों। आज मेरा बिल्कुल भी घर जाने का कोई मूड नहीं हो रहा, ना मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैंने बहुत लंबी नींद सोई और मैं बहुत देर से उठी। तो अभी माशाल्लाह लोग आफ्टर नमाज शाह जब सारी नमाज़ें हो जाती हैं फिर लोग सब निकलते हैं इधर। माशाल्लाह खाना पीना होता रहता है और खाने का दौर चलता रहता है। और यहाँ ऊपर जहाँ मैं यहाँ पे अक्सर मैं बैठ के अंडा पराठा भी खाया करती थी, मैं वही बैठ के ही खा के आई हूँ KFC। क्योंकि दोस्तों KFC में कभी कभी खा लेती हूँ। हमारे बहुत सारे बहन भाई कहते हैं बाइकाट किया कीजिए, लेकिन कभी कभी दिल करता है तो खाना ही पड़ता है क्योंकि KFC मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये इनकी एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस भी होती है इस तरह की। तो यहाँ पे कोई एमरजेंसी हो जाए तो ये इलाज किसी एम्बुलेंस का। तो माशाल्लाह काफ़ी रौनक है हर तरफ। और माशाल्लाह आपको पता ही है कि जब हज ख़त्म हो गया था तो फिर बहुत सारे हाजी अपनी अपनी कंट्रीज़ में वापस चले गए और फिर उसके बाद उन्होंने उम्रे खोल दिए। तो अब माशाल्लाह टोटली उम्रे खुल चुके हैं। चलो हम टर्न लेते हैं अपना और हम निकलने की कोशिश करते हैं नीचे की तरफ और घर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। दिल तो नहीं कर रहा, मौसम अच्छा है तो बिल्कुल भी आज गर्मी नहीं है। फ्रेम को हम उल्टी साइड से ले रहे हैं। ये 79 है और माशाल्लाह वो रहा किंग अब्दुल अजीज़ गेट। और दोस्तों उस दिन मैं स्विस होटल के बारे में आपको बता रही थी। तो जो स्विस होटल में आपको बता रही थी ना, वो मैं जो लोकेशन दिखा रही थी वो गली के अंदर लोकेशन थी, लेकिन स्विस होटल जो है ना वो सामने से भी आप जा सकते हैं। उसके दो रास्ते हैं, एक रास्ता बिल्कुल करीब है वहाँ पे, वो जहाँ पे ग्रीन नंबर भी नज़र आ रहे वहाँ पे गेट है, जहाँ पे पुलमैन जमजम भी है क्लॉक टावर के अंदर। ये देखिए ये, ठीक है, पुलमैन जमजम इसके अंदर। वहाँ पे भी हम रह चुके हैं। जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते थे तो हम फिर 5 स्टार 7 स्टार होटल में ही रहा करते थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने घर ले लिया था अपना। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ 2-4 दिन के लिए नहीं आती, मुझे महीनों रहना होता है और उसके लिए मुझे होटल नहीं घर सूट करना था, तो घर मैंने फिर लिया यहाँ पे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे रब का करोड़ दफ़ा, जिसने मेरी सबसे पहली दुआ सुनी। और मैंने उससे यही दुआ मांगी जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाना काबा के ऊपर नज़रें उठा के देखा तो मैंने यही अल्लाह से दुआ मांगी कि यार अब हमारे कुछ ऐसा सिलसिला बंदोबस्त कर देना मेरे लिए कि मैं यहाँ की ही बन जाऊँ बस। तो
अल्लाह ने दुआ सुन ली और छोटा मोटा घर हमने ले लिया इंशाअल्लाह ताला। अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग ख़रीद सकते हैं दोस्तों, और ख़ासकर ब्रिटिश लोग जो लंदन यूके के रहने वाले लोग हैं ना, जो ब्रिटिश होल्डर हैं, वो उनके लिए शायद ये ऑफ़र है, या पता नहीं सब के लिए, इसका मुझे इल्म नहीं। अगर किसी को इल्म हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो मेरी यही आरज़ू है कि मैं अपनी यहाँ की खुद की प्रॉपर्टी ख़रीदूँ, मेरा खुद का घर हो जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो इंशाअल्लाह ताला वो मुझे भी रब ताला देगा ज़रूर, मेरी अल्लाह से दुआ है। और अपने रब से बड़ी बड़ी चीज़ें मांगा कीजिए। मेरा रब जो है ना, वो उसकी ज़ात बहुत बड़ी है। ओके, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, और उससे मांगते हुए कंजूसी मत किया कीजिए दोस्तों। जब देने वाला दिल इतना बड़ा है मेरे रब का, वो कंजूसी नहीं करता आपको देते हुए, तब फिर आप मांगते हुए कंजूसी क्यों करते हो? अल्लाह से बड़ी बड़ी चीज़ें मांगा करो। मैंने तो अपने रब को कहा था मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, महल जितना घर, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं जब सबको बुलाया करूं यहाँ पे, तो मैं उनको अपने घर में ठहराया करूं, ख़ुद उनकी मेहमान नवाजी करूं, खुद उनके खाने पीने का इंतज़ाम करूं, उनके लिए मैं खुद कुकिंग करूं, मैं अपने सब्सक्राइबरों को खुद खाना खिलाऊं, अपने बहुत बड़े विले में ठहराऊं, और जो भी मेरे गरीब बहन भाई हैं, गरीब माजूर बीमार, मैं सबको अपने पास लाऊं सऊदी अरेबिया में, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है तरसते हुए, रोते हुए। तो मैं ऐसा नहीं देख सकती कभी भी किसी को दुखी। मैं अपने अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरा रब, मेरा प्यारा अल्लाह, मेरा पाक परवरदिगार सबको यहाँ लाए, सबको, सबका हक है ना, तो सब आए बस यहाँ। टाइम आई थिंक सो 11 नो सॉरी 12 आई थिंक सो 1 बजने वाला है। क्लॉक का वो थोड़ा छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। सो तो हम ये दारुल तौहीद की भी बात कर रहे थे दोस्तों। ये बिल्कुल 79 डोर के बिल्कुल अपोजिट है। ओके, फेस टू फेस, लेकिन ये बहुत महंगा होटल है, यहाँ मैं कभी नहीं रही आज तक। आई थिंक सो, मेरे ख्याल में इसका 500 पाउंड तो होगा एक नाइट का, 500 पाउंड आई थिंक सो, मेरा गैस है। तो मैं हमेशा आपको वही वाले होटल दिखाती होती हूँ जहाँ हमारे बहन भाई, गरीब बहन भाई आराम और सुकून से आके रह सके दोस्तों। मैं वो चीज़ें आपको दिखाती हूँ, और इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह से दुआ भी मांगेंगे कि हमारे तमाम बहन भाई यहाँ पे आए, सब के सब। ये देखिए 79 और सब आए अल्लाह के घर, ये हमारी दुआएं हैं दिल से। अच्छा, इधर हम जाएंगे तो ये इधर है इब्राहिम खलील रोड। ओके, और ये 6 नंबर बाथरूम। और हाँ दोस्तों, मुझे एक बात और याद आई, ये 6 नंबर बाथरूम है, और इसके पीछे ही जहाँ पे सामान रख के आप उम्रा और वो कर सकते हो, उम्रा और तवाफ़ कर सकते हो सामान यहाँ रख के। ओके, मैं आपको दिखाती चलूँ। हमें बहुत सारे बहन भाइयों ने पूछा लोकेशन किधर है, हमने कहा भाई 7 नंबर बाथरूम के पास, वो सामने 7 नंबर बाथरूम है, वो देखिए। ओके, तो हमने कहा चलो हमें याद आ गया, हम आपको एक बार फिर दिखा दें वही जगह जहाँ पे सामान रख के आप इजी तरीके से उम्रा और तवाफ़ कर सकते हो। हमारी एक बहन ने बोला था क्या हम प्रेम रख सकते हैं बच्चों की पुश्चर, हमने कहा हाँ आप रख सकते हो। ओके, आप कुछ भी रख सकते हो। और हमारे बहुत सारे बहन भाई हमसे पूछ रहे थे हमारे पास अगर टिकट हो, पासपोर्ट हो, तो क्या हमें होटल हम बगैर होटल के ज़िंदगी गुजार सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों ये वो जगह है, हम आपको फिर एक दफ़ा दिखाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा कोई भी गरीब बहन भाई रह ना जाए यहाँ पे। हमारे बहन भाई जो है ना, जिन्हें हम अल्लाह के मेहमान कहते हैं, वो यहाँ पर ठहरे हुए होते हैं। उनके पास छोटे छोटे बैग होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बैग। ये देखिए वो हम वहाँ पे ले आए आपको उसी जगह के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें हमारी एक बहन ने पूछा था भाई ये लोकेशन किधर है। तो ये 79 डोर के बिल्कुल सामने, ये देखिए। ओके, ये 7 नंबर बाथरूम, और इधर जाएंगे तो इब्राहिम खलील रोड आ जाएगा। ओके, ये देखिए 79 डोर वो
और यहाँ पे आप सामान रख के आराम और सुकून से उम्रा कर सकते हो दोस्तों, तो वाफ कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। और यहाँ पे हमारे बहन भाई बैठे हुए होते हैं जिनके पास होटल नहीं होते, ओके। तो वो यहाँ पे बैठ के आराम और सुकून से कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं और कोई फ़िक्र की बात नहीं है, ओके। हमने कहा चलो हम आपको एक दफ़ा फिर कैमरा घुमाना है वहाँ पे और हम आपको दिखा दें कि यहाँ से आप इजी तरीके से सामान भी रख सकते हो। यहाँ इस ग्राउंड के अंदर आप बैठ भी सकते हो। तो अगर आपके पास होटल नहीं है तो डोंट वरी, ओके। आप यहाँ पे बैठ सकते हो, अपना टाइम स्पेंडिंग कर सकते हो, काबा के अंदर भी जा सकते हो, ओके। कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जो भी हमसे पूछना चाहो आप हमसे पूछ सकते हो दोस्तों। मैं यहाँ ही हूँ मक्कातुल मुकर्रमा सऊदी अरेबिया में। ये देखिए मैं जो ही इधर आऊँगी ना, ये पीछे मेरे ये देखिए लोग सो रहे हैं माशाल्लाह। तो ये इब्राहिम खलील रोड का रास्ता और मुझे अब इधर से मैं निकल के बाहर भी जा सकती हूँ घर की तरफ, ओके। तो ये वो जगह है जहाँ आप आराम और सुकून से चिल कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, बैठ सकते हो। बाथरूम बिल्कुल पास है, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। 6 नंबर बाथरूम, 7 नंबर बाथरूम बिल्कुल साथ हैं, ओके। 6 नंबर बाथरूम, 7 नंबर बाथरूम, ओके। तो आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना और बिल्कुल नहीं घबराना। कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहो पूछ सकते हो दोस्तों, मैं हूँ यहाँ पे, ओके। सो चलिए लेट्स गो। यहाँ पर सुबह के टाइम कबूतर भी होते हैं। ये देखिए लोकेशन हमने आपको शेयर कर दी है सारी। अब मुझे जाना होगा घर क्योंकि मैं बहुत देर की आई हुई हूँ। मैं घर जाकर दवाइयाँ वगैरह भी लूँगी और थोड़ा और ठीक हो जाऊँगी। बस आपने मेरे लिए भी दुआएं करनी है। मैं ऐसे ही भागती रहूँ, दौड़ती रहूँ और आपको खाना काबा की रौनक दिखाती रहूँ। अल्लाह ताला आप सबको यहाँ लाए खैरियत के साथ और जल्दी जल्दी लाए भाई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।